चलिए, पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देखे थे जो आपको पढ़ाया गया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐड करने के लिए मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए, ये सब हम लोग को पढ़ाया गया था आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे कि कैसे बनाना है। ऑर्डर आप लोग को पहचानने के लिए बतलाया गया था। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए, इन द मैट्रिक्स ए, यानी ए एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है जो आपका 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। 3 गुने 4, यानी कि 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। ऐसे आपका रहता है, ऐसे जो रहता है आपका रो कहलाता है और ऐसे जो रहता है वो आपका कॉलम कहलाता है। तो 3 गुने 4 ऑर्डर का है, यानी कि 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला क्या जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है ये बतलाना है। तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 4 ऑर्डर का। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स कितना है तो बतला सकते हैं, तो 12 गो एलिमेंट्स होगा, क्योंकि गिनिए 4 गो, 4 4 8 4 12 एलिमेंट, यानी कि 3 गुने 4, यानी कि आई रो और कॉलम को गुना कर देंगे, जो आएगा वह आपका एलिमेंट कहलाएगा। तो 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है, तो 3 गुने 4 यानी 12 आता है, 12 एलिमेंट हो जाएगा। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, यानी इसका मतलब क्या है सो समझिएगा। कितना बोल रहा था, A13, A21, A33 और क्या दिया गया था, A24 और A23। इसका मतलब ये है कि मेंथ रहता है AIJ, ये आपका रो रहता है, ये आपका कॉलम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम देखना है, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड नंबर देखना है। फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो, इसका थर्ड कॉलम में क्या कितना है, 19 है, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। ये 21 का देखना है, ये 21 का। तो दूसरा रो में पहला नंबर को देखना है। दूसरा रो पहला नंबर, तो 35 आ रहा है, इसका आंसर 35 होगा। तीसरा रो के तीसरा एलिमेंट देखना है, तीसरा रो के तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा रो में तीसरा एलिमेंट -5, इसका आंसर -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या देखना है, आप क्या बोल रहा है, A24, तो A24 यानी कि दूसरा रो में चौथा एलिमेंट, दूसरा रो में चौथा एलिमेंट 12 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, दूसरा रो में तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो में तीसरा एलिमेंट 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स दिया गया है, लिखना है, ठीक है। और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा वो आपका 24 गो रहेगा, और तो 24 गो रहेगा। तो पहला देखिएगा जो एलिमेंट्स बनेगा टोटल ऑफ, तो वो कितना एलिमेंट्स 24, जो नंबर दिया रहा है, जो नंबर दे रहा है, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि नंबर ऑफ दूसरा के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि समझाते, एलिमेंट कितना है 24। अब इस नंबर से, ये तो पहला आई है, आई यानी रो, ये आपका कॉलम है यानी J, ठीक है। तो
इस 24 को जो एलिमेंट है तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने प्रकार का, किस किस ऑर्डर का बनेगा। तो पहला बनेगा 1 गुने 24, ठीक है, इसी को और फिर दूसरा 2 गुने 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 3 गुने 8, 8 3 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 गुने 6, ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और आता है 5 गुने 4, नहीं आता है, 5 गुने नहीं आता है। यह 4 एलिमेंट इधर बना। अब इसी को तो फिर उल्टा लिख सकते हैं, ये तो ये रो हो गया, ये आपका कॉलम, इसको कॉलम, इसको रो ले सकते हैं और इसको कॉलम, तो रो ले लिए, कॉलम हो जाएगा 1, 12 गुने 2 और 8 गुने 3 और 6 गुने 4। तो पॉसिबल मैट्रिक्स जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पॉसिबल मैट्रिक्स 8 है। यानी बोल सकते हैं कि टोटल 8 मैट्रिक्स पॉसिबल, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका 8 गो बनेगा, 8 गो बनेगा। और फिर लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 13, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बोला गया है 13 बोला गया है। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, फिर क्या बोला गया था कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कितना 1 गुने 13 और 13 गुने 1, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका कॉलम, ये आपका रो, ये आपका कॉलम, ये बन जाएगा। टोटल 2 मैट्रिक्स इधर बना, 8 2 10 गो मैट्रिक्स बन गया, 8 2 10 गो, यानी कि इधर 2 मैट्रिक्स बना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 से 2 गो मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 से आपका 8 मैट्रिक्स बना, यानी कि टोटल 8 गो इधर और 2 गो इधर एलिमेंट्स बना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 से 2 मैट्रिक्स पॉसिबल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 से वो आपका 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए नंबर बोला क्या गया था, इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी कि जो ऑर्डर जो पॉसिबल रहेगा वो किस किस ऑर्डर का एलिमेंट बनेगा। तो 1 गुने 24 ऑर्डर का बनेगा, 2 गुने 12 ऑर्डर का बनेगा, 3 गुने 8 ऑर्डर का बनेगा, और 4 गुने 6 ऑर्डर का बनेगा। तो ये सब ऑर्डर पॉसिबल है मैट्रिक्स बनने का। और 13 एलिमेंट के लिख सकते हैं 1 गुने 13 और 13 गुने 1, ये आपका पॉसिबल मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह से इसमें देख सकते हैं इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट, 18 को कितने बार में तोड़ सकते हैं 1 गुने 18, 2 गुने 9 और 3 गुने 6 और 4 चौका 16, नहीं 3 एलिमेंट इधर बनेगा, 18 एलिमेंट से 3 और 3 6 एलिमेंट से बनेगा, 3 गो इधर और 3 गो उधर। तो 1 गुने 18 और 18 गुने 1 लिखेंगे, 2 गुने 9, 9 गुने 2, 3 गुने 6, 6 गुने 3, ये आपका। तो 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, यानी कि 13 एलिमेंट्स से जो बनेगा वो आपका टोटल मैट्रिक्स कितने पॉसिबल रहेगा 6 गो रहेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स से 5, यानी कि 2 गो इधर रहेगा, 1 गुने 5 और 5 गुने 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चौथा नंबर कंस्ट्रक्ट अ 2 गुने 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि बोला गया है ये सब 3 गो आपका दे दिया गया है बनाने के लिए। पहला में दिया गया है Aij का होल, क्या दिया गया है सो देखिएगा, हम लोग लिखते हैं 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो ये मैट्रिक्स जो दिया गया है Aij दिया गया है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है Aij देकर कि 1 + i + j का होल स्क्वायर बटा 2,
ठीक है, इतना बोल दिया गया। अब इसको कैसे बनाना है सो देखिएगा। दो गो मैट्रिक्स आप कोई मान लीजिए, दो गो मैट्रिक्स हम कोई मान लेते हैं। जैसे में कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, कितना मान ले तो देखिएगा A11, A12, A21 और A22, ये आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, दो गुने दो ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स। अब इसको बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे सो समझिए। AIJ बोला गया है, तो इसका मतलब कि I, तो I कौन लेना है, फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम लेते हैं, होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो 4/2, यानी कि 2 आया आंसर। अब इसी तरह से ये तो अभी A11 के लिए हैं, अब फिर लेंगे A12 को बनाएंगे, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो I के जगह पर 1 हो जाएगा और J के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी का होल स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2। इसी तरह से A21 का, A22 का, इसी तरह से सभी एलिमेंट्स का निकालना होगा। जैसे में इसमें 3 गो क्वेश्चन दिया गया है, 4 में 3 क्वेश्चन, तो एक बतला दिया गया है और सब अपने से बना लीजिएगा। इसी तरह से इसमें भी बोला गया है 3 गुने 4 ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है, 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और उसी तरह से एक बार A11 का रख के बनाना है, एक बार A12 को रख के बनाना है। जो माइनस में आएगा, अगर माइनस में आएगा, यहाँ पर हम मोड दे दिया गया है, मोड हटाएंगे तो आपका निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। मोड के अंदर अगर निगेटिव है -3, तो -3, तो माइनस अगर मोड हटाते हैं तो खाली पॉजिटिव रहेगा, प्लस में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XY का। देखिए इसको बतलाना है, ये बतला देते हैं। चलिए बनाते हैं छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जैसे में बोला गया कि XYZ का मान निकालना है, तो पहला छठा के फर्स्ट में दिया क्या गया है सो देखिएगा, 4 3 X 5, दूसरा क्या दिया गया है, YZ 1 5, ये दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Y के जगह पर यहाँ कहता है Y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। Z बराबर 3, Z के जगह 3, कोई दिक्कत। X के जगह 1, X बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया XYZ का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, दूसरा क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया है हम लोग को सो देखिएगा, X + Y और 5 + Z 2XY, और कितना दिया गया है बराबर में 6 2 5 8। ये आपका इक्वेशन बनता है जो आप लोग 10th में बनाए होंगे। कैसे, X + Y बराबर 6 फर्स्ट, 5 + Z बराबर 2, ये आपका वैसे नहीं मानिए, फिर मान लीजिए XY बराबर 5 सेकेंड नंबर, ये दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। XY का जो मान आएगा उसको एक क्वेश्चन एक में रख दीजिएगा। उसके बाद Z का मान निकालने के लिए, तो Z का मान तो ऐसे निकल जाएगा, 5 + Z बराबर कितना दिया गया है 5, तो Z बराबर आपका 0 आ जाएगा। इधर से इधर जाएगा तो Z बराबर 0। ये दोनों के इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, X और Y का मान आ जाएगा और Z का मान 0 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, Z का मान 0 आ गया। अब देखते हैं 6 नंबर में एक क्वेश्चन और दिया गया है, 6 का थर्ड बना लीजिएगा। 7 नंबर बतलाते हैं, 7 नंबर ऐसे ट्राई करेगा तो बना लीजिएगा, 7 नंबर ऐसे बना देते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के दिया गया कि ABCD का मान निकालना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसे तो पहले लिखते हैं। 7 नंबर में A - B 2A + C 2A - B 3C + D ये दिया गया है। ठीक है, बराबर में कितना दिया गया है, -1 5 -1 5 0 30 ये आपका दिया गया है। A - B बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, A - B बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। A - B बराबर -1 और 2A - B बराबर 0 ले लेते हैं। 2A - B बराबर 0, A - B बराबर -1। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड बी गेट, यानी कि हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में सेकेंड को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका ये बचेगा, ये बराबर 1 बचेगा, ये बराबर 1, कोई दिक्कत। ये का मान जो रहेगा वो आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो समीकरण ए में पुट करते हैं। ए बराबर 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 1 - A -1 1 - B बराबर -1 और -B बराबर कितना हो जाएगा, -2 और B बराबर 2 हो जाएगा। B बराबर 2 माइनस कैंसर। अब इसी तरह से फिर क्या बनाना है, सो देखिएगा यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं आगे 2A + C बराबर 5 लेते हैं। 2A + C बराबर 5 थर्ड इक्वेशन और 3C + D बराबर 13 इक्वेशन, ये आपका 4 इक्वेशन। ये दोनों को क्या करना है, ये का मान पुट कर दिए थर्ड में, ये बराबर 1, पुट इन इक्वेशन थर्ड, या पुट इन इक्वेशन थर्ड, वहाँ से C का मान आएगा और C का मान 4 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो यहाँ से अब आप लोग आगे बना लीजिएगा। अब इसे इरेज करते हैं। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। 8 नंबर में बोल रहा है कि A बराबर AIJ बारकी कोष्ठ में है, A बराबर AIJ मैट्रिक्स में है M × N, यानी ऑर्डर M × N ऑर्डर का है। इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहने के लिए क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जो आपका रो और कॉलम का एलिमेंट आपका सेम होता है, रो और कॉलम आपका सेम ऑर्डर होता है, सेम जितना रो रहता है उतना कॉलम। तो M × N है, तो M × N है, तो यानी कि M बराबर N रहेगा, यानी कि ये आपका रो और कॉलम बराबर रहेगा, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब रो का और कॉलम का ऑर्डर सेम रहता है, रो का और कॉलम का ऑर्डर सेम, तभी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x and y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि कौन सा इक्वल मैट्रिक्स है, तो देखिए इनमें जो रहेगा, इसमें जो दिया गया है तो इसको कैसे बनाइएगा, सो देखिए इसको बनाना होगा 3x + 7 को लेके चलिएगा 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -7/3, x का मान -7/3, फिर लेके चलिएगा 2 - 3x बराबर कितना 4, तो यहाँ से
एक्स का 2 मान आ जाएगा। अगर पॉसिबल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि एक्स का वैल्यू रखने पर आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं तो फिर y का मान भी निकाल के देख सकते हैं, अगर पॉसिबल आएगा। अगर इस समय आपका मिलेगा आंसर तो ठीक है, नहीं मिलेगा वो आपका आंसर होता है, मार दीजिएगा जो रहेगा तो, न तो ऐसे तो बी नंबर ऑप्शन होता है, बी नंबर ऑप्शन होता है, आपका आंसर इसमें नहीं है। एक्स का मान अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है -7/3। अगर एक एक्स का मान निकालते हैं तो 2/-2/-3 आता है, -2/3, तो -2/3 है। अगर वाई एक्स का मान निकालते हैं तो -3/7, और वाई का मान निकालेंगे तो 3, तो 3 वाई का मान है, ये नहीं है, वाई का मान 3 नहीं, और वाई का मान कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ भी 3 नहीं है, तो इसका नॉट पॉसिबल वैल्यू बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि इसका जो 3x3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है, 3x3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो 3x3 ऑर्डर का है, तो पहले लिखना होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 8-10 नंबर के क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया गया है 3x3 ऑर्डर का, टोटल एलिमेंट्स कितना है 9 होगा, टोटल एलिमेंट 3x3 यानी कि 9, 3x3 यानी 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स यानी कि पॉसिबल मैट्रिक्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स तो कितना बनेगा, सो देखिए, तो मैट्रिक्स 2 के पावर n हो जाएगा, ठीक है, तो 2 के पावर n हो जाएगा, तो 2 के पावर n, तो नंबर टोटल एलिमेंट कितना है 2 के पावर 9 है, तो n के जगह पर 9 रख देते हैं, तो 512 एलिमेंट्स होगा, 512 एलिमेंट, वो आपका डी नंबर ऑप्शन है। बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि 0 और 1 इज एंट्री करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 और एलिमेंट टोटल आएगा कितना 9 आएगा, और नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स तो इसका वैल्यू आती होता है जो फार्मूला 2 के पावर n, यानी कि n आपका जो रहेगा वो आपका टोटल एलिमेंट रहता है, जो टोटल एलिमेंट जीता रहता है 2 के पावर पर चाहेगा, तो एलिमेंट कितना आया 9 आया, तो 2 के पावर 9 यानी कि 2 को 9 बार लिखेंगे तो 512 आता है, वही आपका 512 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3D। चलिए इसको इरेज करते हैं। कितना एक्सरसाइज 3B, कितना नंबर आ रहा है, कौन सा 3B का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में देखिए, ये तो आप लोग के सिखाया गया था कि ऐड करने के लिए, जोड़ करने के लिए ए बी और सी का मान दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया है। पहला में 5 क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी को जोड़िए, दूसरा में ए और बी को घटाइए, ए में घटाना है बी को ले जाकर, और तीसरा 3 से ए में गुना करना है, 3 में ए से गुना करना है, ए में 3 से गुना करना है, ए मैट्रिक्स में 3 से गुना करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसके बाद सब आप लोग बना लीजिएगा। चलिए फर्स्ट का थर्ड,
फर्स्ट का थर्ड, तो 3a माइनस सी है, 3a माइनस सी है। ए मैट्रिक्स कितना दिया गया है सो लिख देते हैं ऐसे ही साथ ही। तो ए मैट्रिक्स हम लोग के दिया गया है 2 4 3 2 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आप देखिएगा इतना हो गया। माइनस में है, माइनस में सी कितना दिया गया है, सी हम लोग के दिया गया है -2 5 3 4 3 4 इतना दे दिया गया। तो दे दिया गया तो मैट्रिक्स में अगर बाहर से गुना होता है तो पूरा में गुना होता है, अगर कॉमन होता है तो पूरा से कॉमन होता है। तो गुना करके लिखिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, सो देखिए -2 5 3 4 ये आपका माइनस हो गया। अब माइनस करेंगे तो इसके से माइनस करेंगे, तो माइनस करिए तो माइनस करके आ जाएगा -2 है तो 4 में माइनस करेंगे, 4 में -6 में माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस थे 8 हो जाएगा। और फिर 12 में 5 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 12 में 5 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। और 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आया। इसी तरह से अब तो देखिए गुना करने के लिए बताया गया था, गुना ए में बी को गुना करना है, ए में बी को गुना करना है और बी में ए को गुना करना है। ऐसे तो गुना आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब सेकंड नंबर बना लीजिएगा, सेकंड नंबर बना सकते हैं। इसका बनाने का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड और 4 नंबर बतला देते हैं। नहीं बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना दिया गया है। और कितना दिया गया है, प्लस में दिया गया है 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab इतना दे दिया गया है। और बोला गया है कि जोड़ना है, तो जोड़ना है तो जोड़िए। इतना में इतना जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना प्लस 2bc हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है तो -2ac हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप फार्मूला याद होगा आप लोग के, बहुत याद करते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है, तो यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आप देखते हैं कितना 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। टू का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का 4 नंबर cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो जोड़िए। cos और साइन को जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, आप लोग मान बहुत याद किए हैं, तो इसका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 1 1, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू आपका 1 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें थर्ड में एक क्वेश्चन बतलाया जाएगा, थर्ड में एक क्वेश्चन बतलाया जाएगा आपका। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है तो अभी इरेज करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप लोग को सिखाया गया था, तो मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो आपका 1 2 3 और क्या है 2 3 4, यानी कि कैसे करना है सो देखिएगा। ये गुना, तो पहले तो ऑर्डर हम लोग को देखना है, तो एक कितना रो गुने कॉलम लिखाता है, तो रो 3 गो है और कॉलम आपका 1 गो है। इसमें कॉलम कै रो कै गो है 1 गो है, कॉलम कै गो है 3 गो है। तो और ये आपका सेम पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम, तो आपका आंसर अथी गुना होगा, सेम नहीं तो गुना ना होगा। गुना कैसे होता है? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ गुना होगा। तो फर्स्ट रो आपका 1 है, तो गुना करके लिखिएगा फर्स्ट रो 1, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, प्लस में फिर क्या होगा, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 2, अब यहाँ गुना करेंगे 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 4 हो जाएगा, और सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और 4 तिहाई 12। अगर दिक्कत आपको बुझा रहा है कि इतना कैसे आता है, इतना कैसे, यहाँ 3 गुने 1 और यहाँ 1 गुने 3 ऑर्डर का है सर, तो यहाँ 3 गुने 3 ऑर्डर का बना। तो देखिए यहाँ रो पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा, अति गुना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और आंसर कौन आता है, पहला का रो और दूसरा का कॉलम जो रहता है वो आपका उस ऑर्डर का आपका आंसर आता है। तो 3 गुने 3 ऑर्डर का आंसर आया। पहला रो के पहला कॉलम के साथ वो यहाँ लिखा था, पहला रो के दूसरा कॉलम के साथ यहाँ लिखा था, पहला रो के तीसरा कॉलम के साथ तो यहाँ लिखाया। उसी तरह से दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, दूसरा रो के तीसरा कॉलम, तीसरा रो के पहला कॉलम, तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तीसरा रो के तीसरा कॉलम यहाँ लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखते हैं इसमें तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बात है। तो अब रह दीजिए आज की क्लास यहीं पर, बहुत गर्मी का समय है, गर्मी से बच के रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्लास में आपका 3.3 तक आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।